यू नो दैट बचपन में हमारे ड्रीम्स बहुत अलग लेवल के होते थे। लाइक हमको गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, एक स्विमिंग पूल चाहिए, उसमें एक रशियन बेबो के साथ स्विमिंग करना हो। लेकिन फिर पता चला इसके लिए तो चाहिए पैसा। नहीं, अंधा पैसा। तो बहुत लोगों के ड्रीम्स रह जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वी रियली बिकम रिच? या एंड दैट्स इज स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं लोग को। तो चलो आज सारे कंफ्यूजन को मिटा देते हैं। तो जय श्री राम, लेट्स स्टार्ट। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मीट चोमू। तो चोमू एक पानीपुरी वाला है जो कि दिल्ली की सड़कों पे पानीपुरी बेचता है। और इसकी पानीपुरी इतनी फेमस है कि एक दिन का माल 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो चोमू के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं अपना पानीपुरी का बिजनेस एक्सपैंड करूं, अगर लोगों को मेरा ये अच्छा लग रहा है तो चोमू के पास है आइडिया और क्रिएटिविटी, लेकिन एक ही चीज नहीं है, वो है पैसा। तो अब नाउ चोमू गोज टू पब्लिक। चोमू पब्लिक को जाके बोलता है कि तुम मुझे 20 रुपए दो और मेरी कंपनी में मालिक बन जाओ। कंप्लीट ओनर नहीं, एक छोटे से हिस्से का ओनर। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी इन्वेस्टर छोटी छोटी अमाउंट देते हैं और बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से का मालिक बन जाते हैं। और इस आइडिया के साथ अपना चोमू एक लेजेंड बन गया। चोमू को मिला कैपिटल और इन्वेस्टर्स को मिला शेयर। तो पहले के जमाने में लोग एक्चुअल में ऐसे शेयर सर्टिफिकेट लेते थे, मटेरियल फॉर्म में अपने लॉकर में रखते थे। लेकिन आज सब डिमटेरियलाइज हो गया है, आपके शेयर्स भी और लॉकर्स भी। अब चोमू के पास आ गया है कैपिटल, तो वो अपने बिजनेस का ग्रोथ, एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चर चालू कर देगा। वो सिंपल पानीपुरी के साथ वैरायटी वाली पानीपुरी बेच सकता है, जैसे मीठी पानीपुरी, तीखी पानीपुरी। फिर कुछ समय बाद चोमू की सक्सेस मैसिव लेवल पे हो जाती है, एकदम वो अंधा पैसा छापता है। तो चोमू की सक्सेस जिस लोगों की वजह से हुई है, चोमू इनको नहीं भूलता, अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा उनको वापस कर देता है। और इसके कारण चोमू के बिजनेस की डिमांड और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो जिन लोगों ने पहले उसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करा था, अब वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले जो लोग उसके शेयर्स के लिए सिर्फ 20 रुपए दे रहे थे, अब वो 30 रुपए तक देने को तैयार है, क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि चोमू उनको इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो लोग, यही तो है शेयर मार्केट। कितना इजी था ना। हाँ, यहाँ शेयर मार्केट में लोग ऐसे ही शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। बस यही चीज 1 सेकंड में हजारों बार होती है। सब्जियों को खरीदने के लिए मार्केट होता है, शेयर्स को खरीदने भी मार्केट होते हैं। तो इंडिया में ऐसे 2 मार्केट हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पहले ब्रोकर्स वीक में 1 दिन मिलते थे और इन्वेस्टर्स के शेयर्स चिल्ला चिल्ला के बेचते थे। लेकिन अब सब डिमेटलाइज हो गया है, कंप्यूटर से सब काम होता है, यहाँ तक कि मोबाइल से भी होता है। तो अब आप मोबाइल से ही खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो आपको अभी खरीदने बेचने के लिए बस 2 अकाउंट चाहिए होते हैं। फर्स्ट इज डीमेट अकाउंट एंड सेकंड इज ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, पैसा। तो डीमेट अकाउंट एक तरह के लॉकर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी खरीदते हैं, बेचते हैं। और सेविंग अकाउंट तो पता ही था पहले, इससे आपको पैसा निकालना होता है। ओके, तो होप आप समझ चुके होंगे। और अब मैं आपको सेंसेक्स और निफ्टी बताता हूँ, जो कि आपको बहुत टफ टर्म लगते होंगे, लेकिन बहुत ईजी चीज़ है ये। तो सेंसेक्स का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती है, जिसके अनुसार ऑलमोस्ट मार्केट चलता रहता है। और निफ्टी 50 का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज होती है, उसमें भी मार्केट इधर उधर होता रहता है। तो यही होता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, समझने लायक ईजी टर्म्स है, आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इन्वेस्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो, so like, share and subscribe. Okay, bye.